अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं। कैनोनिकल इंसाम्बल, अभी तक हमने जो पढ़ा था दैट वाज माइक्रो कैनोनिकल इंसाम्बल। अब हम आएंगे कैनोनिकल इंसाम्बल पे। कैनोनिकल इंसाम्बल बेसिकली एक सिस्टम होता है जिसमें हमारे पास दो चीजें होती हैं। एक रिजर्वायर होता है और एक सब सिस्टम होता है। रिजर्वायर जो होता है उससे हीट सब सिस्टम में कभी ट्रांसफर होती है, कभी सब सिस्टम से रिजर्वायर में हीट ट्रांसफर होती है। जैसे अगर आप एक आइस क्यूब लें किसी बकेट में, ठीक है, या किसी टब में, तो जो आइस क्यूब होगा दैट वुड बी द सब सिस्टम, और जो वाटर होगा बकेट में या टब में मौजूद उसको हम कहेंगे कि वो रिजर्वायर है। ठीक है। अच्छा, अ सिस्टम अंडर कंसिडरेशन, ये जो पूरा सिस्टम है हमारे पास, यहाँ पे मैंने ड्रॉ भी किया हुआ है। ये हमारे पास ये एक सब सिस्टम है, ठीक है, और हमारे पास बी जो है दैट इज रिजर्वायर। अच्छा, अगर मैं ए और बी दोनों को कंसिडर करूं तो मेरे पास क्या बनता है? माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल। ठीक है, ए और बी, ए और बी अगर मैं दोनों को कंसिडर करती हूँ तो माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल बन जाता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं सिर्फ ए को कंसिडर करती हूँ तो ये मेरे पास बनता है कैनोनिकल एंसेंबल। राइट। अब हम आ जाते हैं कि सपोज हमारे पास कोई पॉइंट है जो कि इस कैनोनिकल एंसेंबल के अंदर है। ठीक है, और कैनोनिकल एंसेंबल में सपोज एक पॉइंट है और हमें हम कह रहे हैं कि लेट अस से कि वो पॉइंट जो है, फेस पॉइंट जो है, वो किस वॉल्यूम एलिमेंट में प्रेजेंट है? वो वॉल्यूम एलिमेंट डेल आर, आर में प्रेजेंट है। ठीक है, डेल गैमा आर में प्रेजेंट है। अच्छा, द प्रोबेबिलिटी दैट द पॉइंट लाइज इन सम एरिया, एरिया की जगह बेहतर है कह दें वॉल्यूम एलिमेंट, डेल आर, आर इज डेल डी ओमेगा टी प्रोपोर्शनल टू डी आर या गैमा टी। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैंने एक फेस स्पेस बनाया है। फेस स्पेस से मैंने एक रीजन बनाया है अंडर कंसिडरेशन। मैंने अपना यहाँ पे ये जो पॉइंट्स, फेस पॉइंट्स हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये फेस पॉइंट्स मेरे कैनोनिकल एंसेंबल के फेस पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, कैनोनिकल एंसेंबल की स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मैं इसमें एक एलिमेंट ऑफ एरिया लेती हूँ या एक वॉल्यूम एलिमेंट लेती हूँ, डेल गैमा टी। ठीक है, और मैं कहती हूँ कि प्रोबेबिलिटी फॉर अ पॉइंट टू बी प्रेजेंट इन डेल गैमा टी इज डेल ओमेगा टी। ठीक है, अब इस इक्वेशन को देखने से आपको पता चलता है कि डेल ओमेगा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल गैमा टी, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास डेल गैमा टी का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, डेल गैमा टी इंक्रीज करता जाएगा, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी फॉर अ फेस पॉइंट टू बी प्रेजेंट इन डेल गैमा टी विल ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, यानी कि ये एरिया जितना बड़ा होता जाएगा उतने ज्यादा फेस पॉइंट इसके अंदर आते जाएंगे। तो हमारे पास जो हम अपना स्पेसिफिक पॉइंट है उसकी प्रेजेंस जो है वो डेल गैमा टी में डिटेक्ट करेंगे, तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊंगी तो मेरे पास यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा सी, एंड देन आई रिप्रेजेंट इट एज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब ये जो डेल गैमा टी है, डेल गैमा टी जो है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ डेल आर, आर एंड डेल आर एस। ठीक है, ये वाली चीज अब समझने की है कि ये वाली चीज जब मैं मैम ये क्वेश्चन नंबर 2 दोबारा बताएं। हाँ जी, क्या चीज दोबारा बताऊं? क्वेश्चन नंबर 2। एक सेकेंड बताती हूँ। अब जो मेरे पास डेल गैमा टी है दैट इज इक्वल टू डेल गैमा आर, डेल आर एस। ठीक है, डेल गैमा आर किधर था? ये था। डेल आर एस क्या था? सब सिस्टम का एक वॉल्यूम एलिमेंट था। प्रोबेबिलिटी की यहाँ पे बेसिक डेफिनेशंस, फिर मैं क्या करती हूँ, इस इक्वेशन नंबर 2 को डालती हूँ। बेसिकली इक्वेशन नंबर 2 का सिग्निफिकेंस समझ कब आएगा? जब मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूंगी 1 में। तो जब मैं इसकी वैल्यू पुट करती हूँ मेरे पास ये चीज बन जाती है। अब इस मकसद इसको इसका क्या है कि अगर आप प्रोबेबिलिटी की बेसिक डेफिनेशन पे जाओ तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि जब हम दो चीजों की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, ठीक है, तो हम उनको ऐड अप नहीं करते, हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि मकसद ये है कि अगर आपका एक फेज पॉइंट प्रेजेंट है, सपोज एक वॉल्यूम एलिमेंट डेल गैमा टी में, ठीक है,
डेल गैमा टी जो है, ये जो सारे फेज पॉइंट्स हैं, ये कौन से फेज पॉइंट्स हैं? ये इस कैनोनिकल इंसाम्बल के फेज पॉइंट्स हैं। यानी कि डेल गैमा टी जो है वो कहाँ मौजूद है? डेल गैमा टी मौजूद है इस वाले एरिया में, ठीक है, इस वाले किसी एरिया में मौजूद है। एक सेकेंड है, डेल गैमा टी जो है वो कहाँ पे है? इसी किसी एरिया में मौजूद है। अच्छा जनाब, अब सवाल ये उठता है कि हमें पता है कि जो प्रोबेबिलिटी, जैसे अगर मैं कहूं कि सपोज मेरा कोई फेज पॉइंट है, दिस इज माय फेज पॉइंट, दिस इज, अब फेज पॉइंट जो होगा, एक सेकेंड, अब सपोज कि मेरा फेज पॉइंट जो है दैट इज प्रेजेंट हियर, दिस दैट इज प्रेजेंट हियर, राइट, इन दिस सब सिस्टम जहां मैंने डॉट लगाया है। तो अब अगर मेरा फेज पॉइंट इस सब सिस्टम में प्रेजेंट है, ठीक है, तो सब सिस्टम जो है वो किसका पार्ट है? वो डेल गैमा आर का, वो किसका, इस बड़े वाले रिजर्वायर का पार्ट है कि नहीं है? सब सिस्टम इस बड़े वाले रिजर्वायर में प्रेजेंट है, तो अगर एक पॉइंट सब सिस्टम में प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा पॉइंट उस रिजर्वायर में भी प्रेजेंट है, राइट, मैं ये कह सकती हूँ, ठीक है। यस मैम। तो अब अगर मेरे पास जो प्रोबेबिलिटी है, सपोज डेल गैमा टी मेरे पास एक प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी टू फाइंड अ पॉइंट इन दिस होल थिंग। अब ये प्रोबेबिलिटी किसका सम होगा? प्रोबेबिलिटी, दिस प्रोबेबिलिटी डेल गैमा आर का, आर का, और डेल गैमा एस का, ठीक है, डेल गैमा एस। डेल गैमा एस क्या है? डेल गैमा एस जो है ये सब सिस्टम की प्रोबेबिलिटी वॉल्यूम है, वॉल्यूम एलिमेंट है, और ये क्या है हमारे पास? इसका वॉल्यूम एलिमेंट है। तो इस तरह से हमारे पास आ जाती है प्रोबेबिलिटी। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि अगर आगे चल के आपको बताते हैं। अच्छा, सपोज डेल डब्ल्यू एस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द फेज पॉइंट ऑफ अ सब सिस्टम। फेज पॉइंट, अब क्या कर रहे हो? आप सब सिस्टम का फेज पॉइंट फाइंड करना चाह रहे हो। तो सब सिस्टम का जो आप फेज पॉइंट फाइंड करोगे उसके लिए फॉर्मूला होता है डेल डब्ल्यू एस इज इक्वल टू सी डेल आर एस एंड डेल आर आर। अब यहाँ पे देखें, हमें पता है, हमें ये नहीं पता कि डेल गैमा आर की वैल्यू क्या है, ठीक है, तो हम एंट्रोपी का फॉर्मूला लेते हैं, एंट्रोपी के फॉर्मूला से हम क्या करते हैं? इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, डेल गैमा आर की वैल्यू को एक्सपोनेंशियल दोनों साइड्स पे ले लेते हैं। अच्छा, अब हमें पता है कि एंट्रोपी एनर्जी का फंक्शन होता है कि सपोज अगर मेरा जो टोटल सिस्टम है उसकी एनर्जी ई टी है, रिजर्वायर की एनर्जी ई आर है, और सब सिस्टम की एनर्जी ई एस है, तो टोटल एनर्जी इनका सम हो जाएगी। इसमें से मेरी अरेंज करके रिजर्वायर की एनर्जी निकाल लूंगी, ठीक है, विच इज वेरी लेस देन ऑब्वियसली टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अच्छा, तो इसका मतलब हुआ कि एनर्जी जो है, एंट्रोपी जो है वो एनर्जी ई आर का फंक्शन है। नाउ पुटिंग इन द वैल्यूज इन ऑल दैट, अब ये क्या होता है? टेलर्स थ्योरम। अगर मैं इस फंक्शन को टेलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग एक्सपैंड करूं तो मेरे पास कैसी आती है इक्वेशन? ये वाली इक्वेशन आ जाती है, ठीक है, सिग्मा आर माइनस ई एस डेल सिग्मा आर बाय डेल ई टी इंटू ई टी एंड सो ऑन। हायर टर्म्स को हम इग्नोर कर देंगे। ये वाली जो टर्म होती है डेल सिग्मा बाय डेल ई वन बाय ईटा के टॉ के इक्वल होती है, सो मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद आई विल गेट दिस एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन 4। देन मैं इक्वेशन नंबर 4 को 2b में पुट कर रही हूँ, ठीक है, डेल गैमा आर की वैल्यू निकल आएगी मेरे पास। अच्छा, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 5 इन ए, ये वाली जो इक्वेशन है इसको मैं इक्वेशन नंबर ए में पुट करूंगी। इक्वेशन नंबर ए क्या थी? जो मेरे पास डेल ओमेगा एस थी, प्रोबेबिलिटी टू फाइंड अ फेज पॉइंट इन सब सिस्टम, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी टू फाइंड अ फेज पॉइंट इन सब सिस्टम मेरे पास इक्वेशन नंबर 6 से डिटरमिन हो जाती है। अब यहाँ पे जो सी है, एक्सपोनेंशियल सिग्मा ई टी, ये वाली जो चीज है माइनस एक्सपोनेंशियल, ये सॉरी ये वाली नहीं, ये वाला जो एक्सप्रेशन है दैट इज बेसिकली इक्वल टू ए।
अच्छा, इस वाले एक्सप्रेशन को जब हम ए के इक्वल ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम इसको भी कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हैं एनर्जी को, हम कह रहे हैं हमारी एंट्रोपी चेंज नहीं होगी। सो अब हम क्या करें, हमें ये पता है कि किसी भी सिस्टम की जो एनर्जी होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, वो मैक्सिमम होती है। यानी कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि मतलब यही होता है ना कि जीरो प्रोबेबिलिटी मींस कि आपका पॉइंट एक वॉल्यूम एलिमेंट में नहीं प्रेजेंट। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि आपका पॉइंट जो है वो प्रेजेंट है। इन बिटवीन यू आर इन डाउट, कि यू आर इन 30% डाउट, 10% डाउट और वॉट एवर। सो इट इज ऑलवेज बिटवीन 0 and 1। सो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, एट दैट इज 1। सो मैं इस वाली प्रोबेबिलिटी को लिख सकती हूँ इन WS इज इक्वल टू 1, राइट। WS कैसे आता है कि इंटीग्रेट करूं इस इक्वेशन को दोनों साइड्स पे, इक्वेशन नंबर 6 को। सो मैं इंटीग्रेट करूंगी एंड आई सिंपली से इट एज 1 इक्वल टू 1। अच्छा, अब ये तो हमने एक तरीके से निकाल ली, एक थ्योरेटिकल तरीके से प्रोबेबिलिटी की वैल्यू निकाल ली। अब मसला ये है कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है, जो हमने मैथमेटिक्स में सिंपल वाली क्लासिकल डेफिनेशन पढ़ी हुई है प्रोबेबिलिटी की, वो क्या होती है कि probability to find some like possibility of a possibility for an event to occur divided by total number of possibilities। यही वाली हमने डेफिनेशन पढ़ी है। सपोज कि मैं उस possibility for an event to occur को P से रिप्रेजेंट करती हूँ, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स को M से रिप्रेजेंट करती हूँ, ठीक है, तो मेरे पास आ जाती है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फेस पॉइंट्स की बात आ रही है तो मैं इसे कहूंगी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फेस पॉइंट्स। अच्छा, इसको दोनों साइड पे इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने के बाद मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ जाता है। अब ये मेरे पास जो P था, ये क्या था, डेंसिटी ऑफ फेस पॉइंट्स पर यूनिट वॉल्यूम, और डेल आर क्या था, वॉल्यूम। ठीक है, तो तो मैं इनको जब मल्टीप्लाई करूंगी तो ऑब्वियसली मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फेस पॉइंट्स आ जाएगा, विच इज एम एम क्रॉस होगा तो 1 होगा। तो हमने प्रूव कर लिया कि जो सिग्मा है दैट इज ऑल्सो, रो है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। अच्छा, अब ये मैंने एक और तरह से भी इसको प्रूव किया हुआ, इसको आप लोग खुद भी देख सकते हो, ठीक है, एक और तरीके से इसी चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है जो ऊपर बताइए। अच्छा जनाब, सो यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 1 की इक्वल आ जाती है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं इक्वेशन P इज इक्वल टू 1 को कंपेयर करती हूँ इक्वेशन नंबर 7 A के इक्वल। तो मैं जो मैंने डेल WS की वैल्यू निकाली थी, जो कि थी मेरे पास A एक्सपोनेंशियल माइनस E R बाय टॉ, उसको मैं 1 के इक्वल कर देती हूँ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये आपको समझाने के लिए लिखा है कि अगर मेरे पास दो रिजर्वायर्स होते हैं, ठीक है, उनका जो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज दिस, टोटल एनर्जी ऐसे आ जाएगी। लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फॉर कंबाइंड सिस्टम में निकालूंगी तो कैसे निकलेगी, मैं इनकी प्रोबेबिलिटीज को ऐड नहीं करूंगी। प्रोबेबिलिटी के केस में क्या करते हैं, अगर आपको कंबाइंड प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है तो आप उसको मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटीज को मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। अब आते हैं इंसेंबल एवरेज। आपने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकाल ली फॉर फेज पॉइंट्स। जब आपने ये चीज कर ली तो आपके पास इंसेंबल एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो आप उसमें वो आप इजीली यूज कर सकते हो किसी भी क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड करने के लिए। सपोज ये मेरे पास, मैंने यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी है, पोजीशन हो सकती है, एक्स को आप पी से रिप्लेस कर दो, मोमेंटम बना लो, कुछ भी बना लो, तो आप फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करोगे, पी की जगह क्या करोगे, ये वाला फॉर्मूला जो आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का निकल आया है ना, ये वाला फॉर्मूला आप उससे, अच्छा खैर आगे मैंने पुट किया हुआ है, आप उसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के फॉर्मूले को पुट इन करोगे एंड यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन। इक्वेशन नंबर 2, ये वाली 12, ये वाली जो इक्वेशन है दैट इज एक्चुअली ensemble एवरेज फॉर कैनोनिकल ensemble। अब आ जाते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। अच्छा, इसमें आपको जो चीज समझ नहीं आई होगी वो क्या है, जहां तक मेरा अंदाजा है, आप लोग बताएं क्या चीज समझ नहीं आई। क्या चीज समझ नहीं आई इसमें। ऑब्वियसली सारा तो समझ नहीं आ सकता, इट इज ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन। हाँ जी आतिका, आतिका सारा समझ आ गया। मैम देख रही हूँ।
अभी देख रहे हैं, चले देखें। अब आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चन करना है, ठीक है, दैट इज अप टू यू पीपल। अच्छा जनाब, हम आगे चलते हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ जाते हैं। हमें पता है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन कौन सी कंडीशन होती है, जब आपका सिस्टम जो है ना वो मोस्ट उसे कहते हैं कि वो एक स्टेबल स्टेट में होता है, ठीक है, या ऐसी एनर्जी स्टेट में होता है कि उस मैक्सिमम एनर्जी स्टेट में होता है। यही हमने पढ़ा है ना कि आपका जो सिस्टम होता है वो स्टेबल भी होता है और आप कहते हैं कि उसकी एनर्जी मैक्सिमम होती है। अच्छा, अब हम आगे आते हैं कि अगर फर्ज करें कि ऐसा हो कि आपका सब सिस्टम सारी एनर्जी अपनी जो है ना रिजर्वायर को दे देता है, सारी एनर्जी रिजर्वायर को दे देता है, तो ये वाला ई जीरो हो जाता है। इस केस में आपके पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वो मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जिस केस में मैक्सिमम होती है, हम कहते हैं कि आपका सिस्टम अब जो है ना स्टेबल स्टेट में है, ठीक है, मैक्सिमम स्टेट्स अब ये ऑक्युपाई कर रहा है। कंसिडरिंग द इक्वेशन वी कैन ड्रॉ फॉलोइंग डायग्राम। अब फॉलोइंग ग्राफ, अब देखो हमें पता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी किसका फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल का फंक्शन है। तो एक्सपोनेंशियल के लिए ग्राफ क्या बनता है, ऐसे एक कर्व बन जाता है, यूं करके आ जाता है सीधा। ये थोड़ा सा यहाँ से एक हाँपा आ गया है, वैसे सीधा आ जाता है नीचे, ठीक है। इसको अगर देखो तो पता चलता है कि जब आपका सिस्टम लोअर एनर्जी स्टेट्स में होता है, यहाँ पे देखो एनर्जी इसकी कम है, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ज्यादा होती जाती है। जैसे जैसे आपकी एनर्जी कम हो रही है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ज्यादा होती जा रही है, ठीक है। कम एनर्जी पे सिस्टम ज्यादा स्टेट्स ऑक्युपाई कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हमने जो पढ़ा हुआ है, जो आप लोगों ने सॉलिड स्टेट्स में पढ़ा हुआ है, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का फॉर्मूला, ठीक है। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स के फॉर्मूले में आप लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है कि जो आपके पास डीई होता है, दैट इज इक्वल टू बी into E1/2, whereas B is equal to this whole value 2/pi 2m/h cut 3/2, ठीक है। तो अगर आप इस डी के फॉर्मूला को गौर से देखो तो आपको पता चलेगा कि डी तो डायरेक्टली डेंसिटी ऑफ स्टेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी के, ठीक है। तो अब अगर डेंसिटी ऑफ स्टेट्स एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो इसका तो मतलब ये हुआ कि आपके पास जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स वाला फॉर्मूला सॉलिड स्टेट्स में पड़ा हुआ है, उसके मुताबिक तो आपकी एनर्जी ज्यादा होती है, तो आपकी नंबर ऑफ स्टेट्स जो हैं वो क्या हो जाती हैं, ज्यादा हो जाती हैं, ठीक है। तो दो कॉन्ट्रोडिक्टिंग चीजें आ गई, ठीक है। लेकिन अब मसला ये है कि जो हमारे पास जो हमने फाइंड करना है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है, वो कैसे हम फाइंड करेंगे। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, सॉरी, जो हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ स्टेट्स, ठीक है, नंबर ऑफ स्टेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, रो इंटू डीई, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इंटू डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारे पास आ जाता है टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स, ठीक है। अब हमने देखना है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टेट्स आ रहा है ये किस पॉइंट पे मैक्सिमम है, ठीक है। हमारा अगला सवाल ये है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम कहते हैं कि हमारे पास जो डेंस नंबर ऑफ स्टेट्स है इक्विलिब्रियम कंडीशन में वो मैक्सिमम होगा ऑब्वियसली। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में जब हम फाइंड करते हैं नंबर ऑफ स्टेट्स, तो हम क्या करते हैं कि हम ऑब्वियसली ये दोनों रो और डीई मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इनके ग्राफ्स को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि ये ग्राफ डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का, ये रो ए का है, हम इनको कंबाइन कर देते हैं। कंबाइन करते हैं तो हमारे पास ये चीज आ जाती है। अब देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स कहाँ पे लाई कर रहा है, जो स्टार वाली जो ये वाली जो चीज आपको नजर आ रही है ना, सारी नंबर ऑफ स्टेट्स मैक्सिमम इस वाले रीजन में राय कर रही है, ठीक है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरे पास डेंसिटी ऑफ नंबर ऑफ स्टेट्स का ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, वो इस तरह का बनेगा। उस रीजन में मेरे पास क्या आएगा, ये जो सारा रेड वाली चीज है ना, ये डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का ग्राफ बनेगा, क्योंकि स्टेट्स मैक्सिमम लय ही सारी यहाँ पे कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि एनर्जी ई जो है, जो मिडल में है हमारे पास, इसके ऊपर हमारे पास मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ स्टेट्स आती हैं। यानी कि एनर्जी थोड़ी होती है। इस ग्राफ से पता ये चलता है कि नंबर ऑफ स्टेट्स जो है दैट आर ऑक्युपाइड इन सिस्टम एट लोअर एनर्जीज इज लोअर। फिर हम दरमियान में आते हैं, एक मीडियम एनर्जी पे हमारे पास मैक्सिमम स्टेट्स आ जाती हैं। फिर मजीद हम एनर्जी इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट्स डिक्रीज करता जाता है। ठीक है, सो हम लोगों को ना बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए ना बहुत कम एनर्जी चाहिए, एक मीडियम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए फॉर इक्विलिब्रियम। ठीक है, ताकि हमारी जो है स्टेट्स मैक्सिमम ऑक्युपाई हों। अच्छा, यहाँ तक हो गया। अब दूसरी चीज जो आप लोगों ने विजुअलाइज करने की है वो ये है कि जैसे मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, अब बेशक अगर ये चीज कंफ्यूजिंग लगती है ना, ये जो मैंने की हुई है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल आर टी, इसको छोड़ दो, बिल्कुल इसको आप भूल जाए। आप क्या करें, आप सिंपल कंसिडर करें इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर ए को। ठीक है, इसमें आप ये देखिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द फेज पॉइंट ऑफ अ सब सिस्टम। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ फेज पॉइंट इन अ कैनोनिकल एंसेंबल, इसे ऐसे कर लेते हैं। Ensemble is multiplied by ठीक है, ये वाली जो चीज है ना, आप ये वाली बस, आपने और कुछ भी नहीं करना, आप सिंपली इस वाली चीज को याद कर लो, बाकी सब कुछ छोड़ दें। ये जो इक्वेशन आपके पास है ना यहाँ पे, दिस हियर, दिस इक्वेशन हियर, dws is equal to c d gamma s d gamma r। ये क्या बता रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी टू फाइंड अ पॉइंट इन 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 कैनोनिकल एंसेंबल। ठीक है, आप इसको एस को ऐसे ही रहने दो। ठीक है, इसको आप सब समझो कि ये कैनोनिकल एंसेंबल है, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी टू फाइंड अ पॉइंट इन सब रिजर्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी टू फाइंड अ पॉइंट इन सब सिस्टम। ठीक है, अच्छा जनाब, ये हो गया। अब मैं आप लोगों की इसे फिर भी पढ़ लो, जो चीज समझ नहीं आ रही मुझसे पूछ लें, जब तक मैं आपकी अटेंडेंस। निम्रा, Nimra is not Atika, Arish. प्रेजेंट मैम आतिका। ठीक है, सायरा जबीन, महविश अख्तर, सोमा, Present. Has been present. महविश अख्तर, प्रेजेंट। सोमा, रुमशा, आमना, शफक, प्रेजेंट मैम। मरियम परवेज, प्रेजेंट। निम्रा तारिक, प्रेजेंट। नूरुलैन, मरियम तारिक। प्रेजेंट मैम। अच्छा, एक और चीज, हाँ मुझे याद आ गई,
आप लोगों ने क्या करना है, ये जो मैंने आज पढ़ाया है इसकी प्रेजेंटेशन देनी है, और जो कल मैंने पढ़ाया है, जो पिछले जो ये जो लास्ट लेक्चर्स हैं इनकी आप लोग मुझे प्रेजेंटेशन देंगे, ठीक है। ओके मैम। और फर्स्ट 15 रोल नंबर्स जो हैं वो फर्स्ट लेक्चर की देंगे, और लास्ट 18 रोल नंबर्स जो है वो आज के लेक्चर की देंगे, ठीक है। निमरा वहीद, अंसा नाज, प्रेजेंट मैम। निमरा नफीस, प्रेजेंट मैम। सुंदस नाज, प्रेजेंट मैम। इकरा रीज, प्रेजेंट। का, प्रेजेंट। मरियम जमीर, हुमैरा यास्मीन, मायरा मंजूर, प्रेजेंट मैम। मायरा हो गया, अच्छा ठीक है, मायरा मंजूर। ठीक है। मारिया शबीर, देन सना आरिफ, Present, ma'am. हिराजिया, प्रेजेंट मैम। मुनीबा साजिद, Present, ma'am. हिराजिया, हिरा साबिर, प्रेजेंट मैम। निमरा मरियम, हिना बीबी, शीरिन कायनात, दिला वेद, प्रेजेंट मैम। मुनीबा खालिद, ठीक है। 23, ठीक है बच्चों। मैम हमें रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिएगा प्लीज। यार रिकॉर्डिंग चले मैं कर दूंगी, इट इज सच अ हैसल। मैम सारे लेक्चर्स की कीजिएगा। अच्छा जी, ठीक है। ठीक है बेटा, आप लोग जा सकते हैं, यू कैन लॉग आउट। मैं मुनीबा खालिद प्रेजेंट। मुनीबा खालिद प्रेजेंट है, अच्छा ठीक है बेटा। मैम वो थोड़ा सा नेट का इशू। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज ऑल ऑफ यू।